कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त संज्ञान लिया है और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल शिवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ऐसे में सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार खतरे में है? क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? चलिए जानते हैं। कोलकाता रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई के दौरान क्या टिप्पणी की है, पहले वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा है कि पेरेंट्स को पीड़िता का शव देरी से क्यों सौंपा गया, उपद्रोही अस्पताल में कैसे घुसे और राज्य सरकार तोड़फोड़ क्यों नहीं रोक पाई। ऐसा लगता है जैसे प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश की। अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की दूसरी कॉलेज में नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। अदालत ने पीड़िता की पहचान सार्वजनिक होने पर भी चिंता जताई है। 9 अगस्त को हुई इस घटना के बाद से ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल शिवी आनंद बोस लगातार एक्टिव नजर आए। इस मामले में उन्होंने अब तक क्या किया, अब ये जानते हैं। 15 अगस्त को राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। 17 अगस्त को एक बयान में उन्होंने कहा है कि अगर हेल्थ और पुलिस विभाग सीएम के हाथ में है तो ये उनका फेलियर है। 19 अगस्त को राज्यपाल ने कहा है कि पूरे पश्चिम बंगाल की हालत खराब है, राष्ट्रपति से मिलूंगा तो अपनी बात रखूंगा। 20 अगस्त को उन्होंने पीड़िता के माता पिता से फोन पर बात की और न्याय का भरोसा दिलाया। इसी दिन उन्होंने दिल्ली में जाकर राष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल शिवी आनंद बोस के पास क्या अधिकार है। अगर राज्यपाल को लगता है कि उसके राज्य की कानून व्यवस्था सही नहीं है तो वह राष्ट्रपति को हालत की रिपोर्ट भेज सकता है, और अगर राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट स्वीकार कर लेते हैं कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति राज्य की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकते हैं। इसके लिए संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 355, 356 और 365 में प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन न कर पाने की स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगने से राज्य में क्या क्या बदल जाता है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है वहाँ चुनी हुई सरकार की बजाय राष्ट्रपति या उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य में शासन प्रशासन चलाते हैं। राष्ट्रपति के आदेश पर विधानसभा को निलंबित किया जाएगा। राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप सकते हैं। इसके बाद संसद राज्य के लिए कानून भी बना सकती है। संसद सत्र के बिना भी राष्ट्रपति राज्य के प्रशासन के संबंध में अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल के पास 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होती है। अब सवाल यह आता है कि क्या पश्चिम बंगाल में हालत इतने खराब है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? किसी एक मामले में प्रशासन और पुलिस की विफलता के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई भी प्रस्ताव असंवैधानिक होगा। इससे पहले भी कोर्ट ने कहा है कि कानून और व्यवस्था के कुछ मोर्चों में प्रशासन और पुलिस की विफलता को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर इसके बाद भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश हुई तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति और राष्ट्रपति शासन के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।